सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 8वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगाओ। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहां भगवान ने मन और बुद्धि को, और इस मन के तहत जो अंतःकरण चतुष्ट है उसके अनुसार जो मन है, उस मन में ही चित्त को समझ लेना चाहिए। उसके अंतर्गत उसका अंतर्भाव है, मन के अंतर्भाव में चित्त को समझ लेना चाहिए, और बुद्धि में अहंकार को समझ लेना चाहिए। मनोबुद्धि चित्त अहंकार, तो ये कहा जाता है कि ये अंतःकरण चतुष्ट है। तो अब हम लोग यह समझते हैं कि जो बुद्धि है, जहाँ पर सारी सूचनाएं आ जाती हैं, उसके बाद उसका जिसका विश्लेषण होता है, मन में सूचनाएं आ जाती है। मन थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है, उस मन का ही एक, समझ लीजिए कि अब एक हिस्सा है बुद्धि, जो कि विश्लेषण करती है, निर्णय करती है और संकल्प करती है। तो यह जो मन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, यह जो बुद्धि है, बुद्धि का एक छोटा सा हिस्सा जो संकल्प करे, निर्णय करे, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कब भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यह जो मन और बुद्धि है, ये दोनों ही संसार की ओर उन्मुख होते हैं। जो यह संसार है, जो लगातार परिवर्तनशील है, यह हम सभी को ज्ञात है। जो साधारण बुद्धि के लोग हैं, उन्हें भी पता है कि यहां नित्य निरंतर बदलाव हो रहा है, और बदलाव जहां जहां हो रहे हैं उसी को संसार कहा गया है। और जो थोड़ा भी ध्यान देते हैं, समझते हैं, वे भी इस बात को भी समझते हैं कि हमारी बुद्धि भी बदल रही है, हमारा मन भी बदलता है, हमारा शरीर भी बदलता है, हमारी इंद्रियां बदल रही हैं, जो इस शरीर के ही एक अंग हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब जितने भी हैं, सब में बदलाव हो रहा है। यानी यह जो बदलाव हो रहा है, यह शरीर और यह जो संसार है, ये उस बदलाव की स्थिति के कारण ये दोनों एक ही समुदाय के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन इस बदलाव के तहत यदि आप गौर करेंगे तो आपके भीतर का जो मैंपन है, जो मैं भाव है, वह आप देखेंगे कि वह सभी में निरंतर बरकरार है। और वो जैसा बचपन में मैं था, वैसा ही आज भी मैं है। उसके साथ साथ अन्य जो पन शब्द है वह अलग होता गया कि मैं यह हूं, मैं वह हूं,
मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस तरह से लगातार बदला होता गया। लेकिन वह मैं तो वैसा का वैसा रहा, मैं रहा। तो कभी मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हो चुका हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, तमाम तरह की बातें हैं। मैं अधिकारी हूं तो मैं नौकर हूं तो फलना ढिकना। तो इस तरह के जितने भी मैं के साथ जितने भी हम चीज जोड़ते चले गए इर्द गिर्द, वे सब बदलते रहे, परंतु वह मैं, आप देखेंगे कि इन तमाम चीजों के बीच में वह एक स्थिर सा खड़ा रहा। डेकार्टे ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, या जो मैं जो सोचता हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो मैं हूं यहां पर बोध है, क्योंकि लगातार अगर इस मैं को हटा दे तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो सिर्फ ये गतियां रह जाती है। तो उस मैं के पीछे, और मैं हटाए आपके हटेगा नहीं, मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, वह बोध तो रहेगा ही रहेगा। तो अब यह मैं है, इसका तो अस्तित्व तो पता चल रहा है कि मैं है, लेकिन यह मैं है कैसा? यह मैं है, ये एक इंट्यूटिव नॉलेज हो रहा है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं हो रहा है। यह एक हम अनुमान से मैं का बोध हमें हो रहा है, लेकिन उस मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका बोध हमको होना है। उसके लिए ही साधनाएं करनी है। यह जो मैं है, इसका नींद के समय अभाव हो जाता है। यानी उस मैं का तो अभाव नहीं होता है, लेकिन हमारे उस बोध का अभाव हो जाता है कि मैं हूं नींद के समय। तो वह जो नींद के समय इसका अभाव हमें हो जाता है, बेहोशी के समय हो जाता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय है और चुनौती का भी। तो अब हम इस पर हम लोग शोध करते हैं, लगातार साधना करते हैं कि उस बेहोशी के क्षण में भी हमें पता रहे कि क्या ये मैं हूं, अपनी अस्मिता का बोध हो, अपने होने का बोध हो और नींद के समय भी होने का बोध हो। तो नींद में भी जागने की साधना होती है। तुरीयावस्था में कहा जाता है कि चले जाते हैं। जब सुषुप्ति में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, जब सुषुप्ति में हमें बोध हो जाता है कि मैं हूं, तो वह तुरीयावस्था हो जाती है। तो ये साधना करते हैं। इसलिए तो मैं के कैसेपन का बोध होता है। मैं का बोध तो हमें एक अनुमान प्रमेय के हिसाब से हो ही जाता है कि मैं हूं। उसी तरह से यह जो संसार है लगातार बदल रहा है, इसके भीतर भी अगर आप महसूस करेंगे, बहुत सूक्ष्मता से बारीकी से इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, तो पता चलेगा कि ये स्वरूप तो बदल रहा है, परंतु इसके होने की जो स्थिति है वह तो लगातार जारी है। यानी जो ऊर्जा है वह तो विद्यमान ही विद्यमान है, वह बदल तो रही है, कभी एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, कभी ऊर्जा से पदार्थ में, कभी पदार्थ से ऊर्जा में, ऐसा तो हो रहा है। लेकिन उसका जो वास्तव में कंटेंट है, उसका जो मुख्य वैल्यू है, अस्तित्वगत मूल्य है, वह तो जारी है। यह तो इस संसार को भी देखने से पता चलता है। अर्थात इस संसार का भी एक अबदलाव की स्थिति है और हमारे शरीर का भी एक अबदलाव की स्थिति है। और ये जो दोनों अबदलाव की जो स्थितियां हैं, फिर वे दोनों एक समुदाय बनाते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर बदल रहा है, वह भी एक समुदाय बना रहा है, या जो संसार बदल रहा है उसके साथ। और इस संसार के तहत जो चीज नहीं बदल रही है, उसके साथ हमारे भीतर जो स्वयंपन है, मैंपन है, वह जो है उसके साथ एक समुदाय बना रहा है, नहीं बदलने का, अपरिवर्तनशील। तो इस संसार को पूर्णतः कुछ लोग कह देते हैं कि यह परिवर्तनशील है, लेकिन नहीं, इस परिवर्तन के तहत कुछ है जो अस्तित्वगत मामला है, वह तो स्थिर है अपने भाव में, वह तो अब बदलाव की स्थिति को ही प्राप्त है। अस्तित्वगत मामले में रूप तो उसके बदल रहे हैं, गुण भी बदल रहे हैं, लेकिन
उसके होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो वह जो है टोटल वैल्यू जो उसका मुख्य वैल्यू है, रियल वैल्यू जो है, वह तो कांस्टेंट है। तो ये जो अबदलाव की स्थिति, अपरिवर्तनशील स्थिति है इसका समुदाय, और जो परिवर्तनशील है इसका समुदाय, ये दोनों अलग अलग समुदाय हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि अपने स्वरूप को, यह जो बदलने वाला स्वरूप है, इससे हम अपने वास्तविक स्वरूप में चले जाएं, जो अबदलाव का स्वरूप है, या आप ऐसा समझ लें कि जो अबदलाव स्वरूप है, इस बदलाव के स्वरूप से हम अबदलाव स्वरूप में चले जाएं, तो वहां पर हमारा मैं बोध हो जाता है। तो वह जो मैं बोध है और इस अस्तित्व का जो मैं बोध है, वो समष्टि मैं बोध है और यह व्यष्टि में बोध है। यह व्यष्टि में बोध और समष्टि में बोध एक हो जाता है, जिसमें उसमें लीन है ही वह उसके तहत ही है। यानी हम लोग जो हैं इस समस्त अस्तित्व के तहत ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे ही तहत हो, मुझ में निवास कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है। वो कब पता चलेगा? तो कहते हैं कि जब तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में निवेश कर दोगे, मेरे में स्थित कर दोगे। मैं एव मन आधत्स्व, मेरे में जब अपने को तुम कर दोगे, अपने मन और बुद्धि को जब मुझ में लगा दोगे पूर्णतः, तब क्या होगा? तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो है मेरे में ही निवास कर रहे हो। यहां पर भगवान का सीधा मतलब है कि तुम मेरे ही एक अंश हो। तुम मेरे एक अंश तो हो ही हो, लेकिन यह भगवान को पता है कि मेरे हो, यह मुझे नहीं पता है कि मैं भगवान का एक अंश हूं। मैं भगवान में निवास करता हूं यह भगवान को पता है, मुझे नहीं पता है। मैं सोचता हूं कि मैं संसार में निवास करता हूं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम मुझ में कर रहे हो। यानी भगवान और संसार में अंतर क्या हो गया? समग्र अस्तित्व। यह संसार का मतलब हो गया जहां सिर्फ बदलाव होते हैं, लेकिन इस बदलाव के अलावा भी एक और अस्तित्व है। एक तो यह जो संसार है, जो बदलाव हो रहा है, उसका भी एक कांस्टेंट अस्तित्व है जो कि नहीं बदलता है, इसका भी। और इसके अलावा भी एक और है जहां की संयोजन विभाजन नहीं होता है, तो वह भी जो है अपरिवर्तनशील अस्तित्व है। तो वह अपरिवर्तनशील अस्तित्व प्लस यह संसार जो बदल रहा है इसका अस्तित्व, प्लस इस संसार का जो मूल अस्तित्व है जो कि अबदलाव का है वह, प्लस हमारा अपना जो शरीर है जो बदल रहा है वह, और अपने शरीर का जो स्वयं है जो वह जो नहीं बदल रहा है, ये सारे मिल करके जो कहलाते हैं वह कहलाता है ईश्वर तत्व। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम उसमें तो रह ही रहे हो, तुम उसमें निवास कर ही रहे हो, लेकिन अब तुमको उस समय एहसास होगा कि तुम इसमें रह रहे हो और इसमें कोई संशय नहीं है। कह रहे हैं अत ऊर्ध्वम न संशय, इसके पश्चात कोई भी संशय नहीं है। तुम पूर्णतः समझ जाओगे कि तुम मेरे में ही रह रहे हो। तो भगवान में निवास करने का भगवान ने उपाय बता दिया है, और उपाय यही है कि अपने मन और बुद्धि जो कि तमाम तरह की चीज़ों में, कभी पुत्र में, कभी पत्नी में, कभी बच्चे में, कभी रिश्तेदारों में, कभी मित्रों में, कभी वस्तुओं में, कभी नाम यश पद, कई तरह की चीज़ों में जो लगातार दौड़ता रहता है, बाहर की ओर उन्मुख होता रहता है, इसको एक दिशा दे करके इसको अंतर्मुखी करो। यह मन और बुद्धि, यह जो है इसका एक डुअल नेचर है, डुअल कैरेक्टर है, इसका दोहरा चरित्र है, व्यक्तित्व है। क्या एक तरफ ये उसमें चला जाता है संसार की ओर, और दूसरा यह चला जाता है अपरिवर्तनशील सत्ता की ओर, आत्म तत्व की ओर चला जाता है, परमात्म तत्व की ओर चला जाता है। तो हमारे भीतर का जो मन बुद्धि है वह क्या है? यह शरीर जो बदल रहा है, यह मन बुद्धि भी बदल रहा है, परंतु मन बुद्धि और शरीर में क्या अंतर है कि यह शरीर जो लगातार बदल रहा है और वह मन बुद्धि जो है वह इसके और हमारे जो आत्म स्वरूप है उसके, इन दोनों के मध्य में है। यहां पर फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जो शरीर बदल रहा है, इस शरीर के भीतर भी एक कोई कांस्टेंट चीज है जो कि तमाम इसके बदलते हुए भी एक उसकी स्थिति बनी हुई है, उसमें बदलाव नहीं होता है। हर बदलती हुई चीज में कोई एक चीज जो है उसका मूल्य जो है वो नहीं बदलती। इस चीज को सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर यही आश्वासन दे रहे हैं कि तुम मुझ में
अपने मन बुद्धि को, जो इधर उधर बहुत भटकते हैं, जो बहुत चंचल हैं, जो बदलाव में घूम रहे हैं, उसको अब बदलाव में तुम ला सकते हो, क्योंकि उसका यह भी एक नेचर है कि तुम उसको अपरिवर्तनशील सत्ता की ओर मोड़ सकते हो, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि बस उसको थोड़ा सा और सूक्ष्म करना है कि वह पता चल जाएगा कि ये अपरिवर्तनशील सत्ता में चला गया, शाश्वत सत्ता में चला गया। बस उसको उसने थोड़ी सी दिशा देनी है। तो यही भगवान का यहाँ पर मंतव्य था। और हम लोग जिन जिन चीजों को स्मृतियों में रखते हैं, मन बुद्धि स्मृतियों में रखते हैं, उसमें एक चीज तो अवश्य है कि हम लोग जब सोचते हैं तो उसकी विस्मृति नहीं होती है, वह रहता रहता है। किसी के भी संदर्भ में हम लोग सोच लेते हैं तो उसे बार बार उसका कोई बहुत अभ्यास नहीं करना पड़ता है। और हम लोग को ये जब हम लोग निश्चय कर लेते हैं तो हमें इसका बोध होता है। उसी तरह से हमको एक निश्चय कर लेना है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान में हूं, मुझमें भगवान है। इतना निश्चय कर लेना है एक साधारण साधक को। और श्रेष्ठ साधक को बोध हो जाता है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन नए साधक को इतना होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, भगवान के सिवाय और मेरी कहीं कोई गति नहीं संभव है। ऐसा जब हम संकल्प कर लेते हैं तो हम फिर से भूलते नहीं, इस स्मृति का कभी अभाव नहीं होता। और ऐसा जब हमारा संकल्प बढ़ता चला जाता है तो फिर भगवान कहते हैं कि वह समय दूर नहीं तत्क्षण उसका बोध होगा। जो ही आप मन बुद्धि को पूर्णतः जो है आवेशित कर देंगे, निवेश कर देंगे, परमात्मा में लगा देंगे, यानी अपरिवर्तनशील सत्ता में लगा देंगे, यहाँ पर यह तात्पर्य है, तो आप देखेंगे कि आप वहीं पर निवास कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो परिवर्तनशील सत्ता है उस परिवर्तनशील सत्ता को भी आप अगर इस नजरिए से निरीक्षण करने का कोशिश करें कि इस परिवर्तनशील सत्ता में भी अपरिवर्तनशीलता है, और यह जो परिवर्तनशील सत्ता है यह भी ईश्वर तत्व ही है, तो फिर आप परिवर्तन और अपरिवर्तन इन दोनों से ही ऊपर उठ जाते हैं। और वैसे में आपको लगेगा फिर निवास करने की बात भी नहीं रहेगी, फिर लगेगा कि बस है ही है, कहाँ निवास करना, रहना कहाँ। अभी जब मैं समझता हूं कि मैं हूं, यह घर है, तो घर में मैं रह रहा हूं, जब अपने को घर से पृथक समझ रहे हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बस ये घर ही हूं, तो फिर कहाँ निवास करना। जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, या इस घर के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन कहाँ के इसमें निवास करेगा। वह जो है सिद्ध अवस्था होती है, वहां पर आप जाते हैं, चरमावस्था होती है। तो गीता का संदेश वहां तक जाता है। भले भगवान ने यहाँ पर अभी मध्यम स्तर के साधकों के लिए कहा है कि आप जो है यह समझ लें, मेरे में बुद्धि लगा दें, फिर आपको लगेगा कि आप जो है मेरे में ही निवास कर रहे हैं। और